नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरावत क्लास में। तो आज का क्लास है यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है और बिहार ग्रेजुएट लेवल एंड इंटर लेवल का जो सॉल्व पेपर है 2023 और 24 की बुक है। ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो BSSC के लिए, BPSSC के लिए, BPSC के लिए और CSVC के लिए, DRDA के लिए महत्वपूर्ण बुक है। स्नातक एवं इंटर स्तरीय जो परीक्षा हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सॉल्व पेपर है। 2001 से अब तक का है, 62 सेट्स हैं। तो हम चाहते हैं दोस्तों एक एक करके आप लोगों के साथ साझा करें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ें और पढ़ें लगातार, तो दोस्तों हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें अगर क्लास अच्छी लगे तो। चलिए दोस्तों देखते हैं फिर। पहला पेपर है बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक परीक्षा, व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र मिलेंगे। और ये जो एग्ज़ाम हुआ था 26/12/2021 को शिफ्ट 1 का है। पढ़िए एक प्रश्न, जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ये है सी उत्तराखंड में। अच्छा, इसको विस्तार से पढ़ें तो लिखा है कि 23 अगस्त 2021 में उत्तराखंड राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है और इसकी जो ऊंचाई है 11,000 फुट है तथा ये पार्क उत्तराखंड के चमोली में माना गांव में स्थित है। इस हर्बल पार्क में भारतीय हिमालयी क्षेत्र में ऊंचाई वाले अल्पाइन क्षेत्रों में लगभग 40 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। तो इसका जो आंसर है वी, रिले रेस इसका उत्तर। और विस्तार से पढ़ते हैं। एंकर शब्दावली रिले रेस से संबंधित है। रिले रेस में 4 धावकों की एक टीम समान दूरी तय करती है। यह दूरी 100 मीटर या 400 मीटर की होती है और एक राउंड के बाद एक दूसरे को बैटन पास करना होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है? पहला है जाति जन्म से निर्धारित होती है या विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है। अगला है सी, विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। अगला जो दिया हुआ डी, जाति सदस्यता में खाने और खाना बांटने से संबंधित नियम शामिल होते हैं। तो इसका जो उत्तर है सी। और कहीं क्या रहा है तो विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। क्या विस्तार से पढ़ते हैं। भारत में एक जटिल जाति व्यवस्था जीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। प्रारंभिक समाज ऋग्वेद काल में यह जाति कर्म के आधार पर विभाजित थी, लेकिन बाद में सामाजिक व्यवस्था में कर्म आधारित जाति व्यवस्था जन्म आधारित जाति व्यवस्था में बट गई, जो वर्तमान में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर, ये कह रहा है पूरा का अर्थ क्या है? PURA का अर्थ क्या है? तो इसमें जो पहला दिया हुआ है प्रोवाइडिंग अर्बन ओमेनिटी और बी दिया हुआ प्रोविजन ऑफ अर्बन एरियाज, सी दिया हुआ पॉलिसी ऑफ अर्बन ओमेनिटी। इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। तो पूरा का अर्थ जो है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। तो इसकी शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने वर्ष 2003 में शुरू की थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण में शहर जैसी सुविधाओं को प्रदान करना। वर्ष 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पूरा मॉडल को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया था। चलिए 5वां क्वेश्चन, ज़्यादा विस्तार से पढ़ लें तो आप लोगों को PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। बाकी हम क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर जो कह रहा है भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो पहला है मिजोरम या असम या अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। तो इसका आंसर जो होगा बी, असम। पढ़ते हैं। कटी बिहू मौसम भारत के असम राज्य में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और यह त्यौहार जो है धान की फसल काटने के बाद मनाते हैं और इस दिन स्त्री व पुरुष रंगीन व पारंपरिक सुंदर कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक गोला बनाकर चारों तरफ घूमते हैं। इसे
कोंगली भी कहा जाता है। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। तो पहला जो है नानकिंग या पिंकिंग या टिएन तोसिंग या तियानजिंग। तो इसका जो उत्तर है ए नानकिंग। तो विस्तार से पढ़ते हैं उत्तर को। कह रहा है कि प्रथम अफीम युद्ध को एंग्लो चीनी युद्ध के रूप में जाना जाता है, जो यह वर्ष 1839 से 1842 के बीच ब्रिटेन और चिंग राजवंश चीन के बीच लड़ा गया था। इसका तात्कालिक मुख्य कारण चीन द्वारा प्रतिबंधित अफीम व्यापार को रोकना तथा अफीम स्टॉक की आधिकारिक जब्ती और भविष्य के अपराधियों के लिए मौत की सजा की धमकी थी। 7वां जो क्वेश्चन है ये कह रहा है, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो पहला है मीरा नायर, अभिजीता गुप्ता या अनुपम खेर या श्री राम चक्रधर। तो इसका पहला जो विस्तार से पढ़ते हैं जो तो हो गया है। इसका क्वेश्चन जो आंसर है अभिजीता गुप्ता। और विस्तार से पढ़ते हैं तो पुस्तक हैप्पीनेस ऑफ अराउंड की लेखिका अभिजीता गुप्ता हैं। यह सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं और इनकी उम्र जो है महज 7 साल है। अभिजीता को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से सम्मानित किया जा चुका है। अभिजीता गुप्ता हमारे राष्ट्र कवि और स्वर्गीय मैथिली शरण गुप्त की पोती हैं। 8वां क्वेश्चन है ये कह रहे हैं कि वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है? प्रथा या कानून या नौकरशाही या पुलिस। तो इसका जो आंसर है वी कानून। विस्तार से पढ़ते हैं। वेबर ने सत्ता को 3 बुनियादी प्रारूपों में विभेद किया है और एक वैधानिक सत्ता, परंपरागत सत्ता या करिश्माई सत्ता। इसमें वे कानून को प्रारंभिक सत्ता के स्रोत मानते हैं। उनके अनुसार राज्य द्वारा प्रतिपादित कुछ सामान्य नियमों के अनुसार उत्पन्न अनेक पद होते हैं जिनके साथ विशिष्ट प्रकार की सत्ता जुड़ी रहती हैं। 7वां क्वेश्चन है इम्पैक्ट्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? तो एक है वी जो दिया हुआ किसानों से या प्रोविजन से या प्रवासी से या नौकरशाहों से। तो इसका जो उत्तर होगा प्रवासी से। विस्तार, इम्पैक्ट्स इंडेक्स को संबंध प्रवासी से है और इसे अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक इम्पैक्ट्स कहते हैं और इसे मुंबई स्थित गैर लाभकारी संगठन इंडिया माइग्रेशन नाउ IMN द्वारा तैयार किया गया। यह सूचकांक 60 नीति संकेतकों पर विचार करके 8 नीति क्षेत्रों पर राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करता है। 10वां क्वेश्चन है भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कहाँ है? तो लिटिल अंडमान या कार निकोबार या बैरन द्वीप पर या लैंडफॉल द्वीप पर। तो इसका जो आंसर है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और यह अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। 11वां क्वेश्चन है कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है? गृह मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारतीय विश्वविद्यालय संघ या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो इसका जो आंसर होगा वी खेल पुरस्कारों की घोषणा युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में केंद्र सरकार द्वारा भारत के खिलाड़ियों को दिए जाने वाले 6 अलग अलग पुरस्कार शामिल हैं। अगला जो क्वेश्चन है भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ये है 86 में, 1986 में या बी 1981 में या सी 1972 या डी 1974। तो इसका जो आंसर है 1974 होगा। डी भारत में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में पारित किया गया और इसका उद्देश्य जल की स्वास्थ्यप्रदता को बनाए रखना था। क्वाड में कौन से 4 देश समाविष्ट किए गए हैं? तो इसका जो ऑप्शन दिए हुए हैं ए है USA, रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, बी है जापान, भारत, फ्रांस, जर्मनी या सी है कतर, USA, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क या डी है USA, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो आंसर है डी USA, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। और
विस्तार से अगर देखें तो क्वाड 4 देशों का संगठन है। इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान शामिल हैं और यह चारों देश विश्व की बड़ी आर्थिक शक्तियाँ हैं और इसकी स्थापना 2007 में हुई। इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और समन्वय स्थापित करना है। 14 क्वेश्चन जो 14वां दिया हुआ है, यह सप्त क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है या किया था। तो ऑप्शन है ए राम मनोहर लोहिया द्वारा, बी गिरी द्वारा या सी रामास्वामी नायर के द्वारा या महात्मा गांधी के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा ए राम मनोहर लोहिया के द्वारा। तो विस्तार से सप्त क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन राम मनोहर लोहिया द्वारा किया गया। राम मनोहर लोहिया की समाज परिवर्तन के साथ स्वप्न थे जिसे सप्त क्रांति कहा गया था और इनके ये विचार अनुयायियों के विरुद्ध थे। ये 7 क्रांतियाँ निम्न हैं। नर नारी की समानता के लिए है, राजनीतिक, आर्थिक एवं शरीर के अंग के आधार पर असमानता के विरुद्ध है, जाति प्रथा के खिलाफ और पिछड़ों को विशेष अवसर के लिए है, कुछ देशों द्वारा दूसरे देशों पर गुलामी के खिलाफ स्वतंत्रता है, इसमें निजी पूंजी की विषमताओं के खिलाफ तथा आर्थिक समानता के लिए है और जो 6वां है निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप के खिलाफ और लोकतांत्रिक पद्धति के लिए है। अगला जो क्वेश्चन होगा 15वां है, जब आयोडीन घोल के कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। तो एक जो है वसा या जटिल प्रोटीन या स्टार्च माइंड या सरल प्रोटीन। तो इसका जो आंसर होगा सी स्टार्च माइंड। इसका विस्तार से अगर पढ़ें तो आयोडीन विलयन की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला हो जाता है, नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में स्टार्च माइंड शामिल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो 86, 49 या 77, 49 या 76, 31 या अगला है 62, 75। तो इसका जो आंसर होगा 86, 49 एक आंसर है और ये आंसर है। इसको अगर विस्तार से पढ़ें तो 86, 49 संख्या पूर्ण वर्ग है, समझ गए, क्योंकि इसका वर्गमूल 93 है और अन्य तीनों संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इनका वर्गमूल दशमलव अंक में आ रहा है, मतलब कि दशमलव बीच में टपक जा रहा है बीच में। 17वां जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमुलीन का विक्रय आरंभ कर दिया था? लिली या जेनटेक या GIAC या वायोकॉर्न। तो इसका लिली कंपनी ने 1983 में ह्यूमलीन का विक्रय आरंभ किया था। यह एक अमेरिकी कंपनी है। इसमें मानव इंसुलिन ह्यूमलीन बनाने के लिए डाइसल्फाइड ब्रांड बनाकर अलग से उत्पादित निकाले और संयुक्त किए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है तो कहाँ? नई दिल्ली में या शिमला में या नैनीताल में या देहरादून में। तो इसका जो आंसर है देहरादून के लिए इंगित कर रहा है, देहरादून की तरफ जा रहा है। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1906 में की गई थी। यह भारत का सबसे बड़ा धन आधारित है। तो डी आंसर है। और क्या कह रहा है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है और 1906 में इसकी स्थापना की गई और ये भारत के सबसे बड़ा वन आधारित प्रशिक्षण संस्थान है। अगला क्वेश्चन जो है 19वां, निम्नलिखित में से किस से रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, पर्यावरण का संरक्षण के लिए, नदियों का संरक्षण या आर्द्रभूमि संरक्षण। तो इसका जो आंसर है डी आर्द्रभूमि संरक्षण है। और विस्तार से अगर पढ़ें तो रामसर प्रस्ताव आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है। आर्द्रभूमि ऐसा भूभाग होता है जहाँ के परितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से प्रति वर्ष किसी मौसम में जल संतृप्त हो या डूबा रहे। रामसर प्रस्ताव वर्ष 1971 में रामसर ईरान में हुआ था और भारत 1982 में इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे और वर्तमान में भारत में 75 रामसर स्थल हैं। 20वां जो क्वेश्चन, चेन मिंग किस
स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? टेनिस, आइस हॉकी, टेबल टेनिस या बैडमिंटन? तो इसका सी आंसर टेबल टेनिस। चेन मैंग टेबल टेनिस खिलाड़ी है। यह चीन देश से संबंधित वर्तमान में यह महिला एकल प्रतिस्पर्धा में विश्व में द्वितीय स्थान पर काबिज है। 19वां क्वेश्चन है, इनमें 21वां जो क्वेश्चन है, इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है? एलिनेन और ल्यूसिन, अगला जो है सेरेन और ग्लूटामिन। विस्तार से अगर पढ़ें तो इसका जो आंसर पहली बात तो ल्यूसिन है, और विस्तार से अगर पढ़ें तो ल्यूसिन एक आवश्यक अमीनो एसिड है। यह आवश्यक अमीनो अम्ल में वे होते हैं जिन्हें हमारा शरीर नहीं बनाता है। ये आहार से प्राप्त होते हैं, जैसे वैलिन, आइसोल्यूसिन और अर्जिनिन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन आदि अनावश्यक वे अमीनो अम्ल हैं जिन्हें हमारा शरीर बनाता है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? पश्चिमी बंगाल, असम या कर्नाटक, तमिलनाडु? तो इसका जो आंसर है वी, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान असम राज्य का है, और उत्पादित राज्य का लगभग 52% असम राज्य से प्राप्त होता है। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल का है राज्य है। और अगला क्वेश्चन है 23वां, भारत राज्य में विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत आकार में जो है विश्व में चौथा सबसे बड़ा देश है, विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, या विश्व में 6ठा सबसे बड़ा देश है? तो इसका जो आंसर है सी, विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत आकार की दृष्टि से विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का क्रम 1 रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन, ब्राज़ील है, 6वां जो ऑस्ट्रेलिया है, तथा 7वां भारत है। अगला जो क्वेश्चन है 24, ऐसी समशिष्ट पारंपरिक क्रिया जिसमें एक जाति का लाभ होता है और दूसरी को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि, को क्या कहते हैं? तो इसको कहेंगे डी, सहभोजिता। सहभोजिता जो है ये अलग अलग जाति के दो जीवों में ऐसा आपसी सहजीवन होता है जिसमें एक जाति को दूसरे से लाभ होता हो, लेकिन दूसरी जाति को पहली से ना हो कोई लाभ और ना ही कोई हानि। तो जैसे शार्क के साथ अक्सर रेमोरा मछलियां यात्रा करती हैं, वे शार्क द्वारा शिकार किए गए जीवों के टुकड़े टुकड़े को खाती हैं, और इसमें शार्क को कोई लाभ या हानि नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? गोल्ड है, टाइटेनियम है, या सिलिकॉन है, या टेफ्लॉन है? तो इसका जो आंसर है सी, सिलिकॉन। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला जो तत्व सिलिकॉन, और सौर सेल ऐसे उपकरण हैं जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उन्हें फोटोवोल्टिक सेल के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? वियतनाम, रूस, भारत, नेपाल? तो ये है वियतनाम। 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम ने किया था, और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 14 नवंबर 2020 को वर्चुअल माध्यम से 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया, और वर्चुअल शिखर सम्मेलन की बैठक की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक द्वारा की गई थी। अगला जो 27वां क्वेश्चन है, ये करा प्रतिदीप्त नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्बों में होता है, ये क्या है? ठोस या द्रव या गैस या प्लाज्मा? तो इसका आंसर है सी, गैस। प्रतिदीप्ति नलिका जो होती है तथा नियॉन चिन्ह बल्बों में अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है, और अक्रिय गैस में आर्गन, जिनॉन,
को निर्वात में बहुत कम दाब पर पारे की वाष्प के साथ भरी जाती है। अगला क्वेश्चन, निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास के हेतु औद्योगिक शाख व निवेश निगम का प्रयोजन करता है या करता था इसके साथ? ये IMF के, UNO या विश्व बैंक कमीशन या विश्व व्यापार संघ? तो इसका आंसर है विश्व बैंक कमीशन। विश्व बैंक समूह की संस्था IFC है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विकासशील देशों में निजी उद्योगों के लिए बिना सरकारी गारंटी के धन की व्यवस्था करना तथा अतिरिक्त पूंजी विनियोग द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करता है। विश्व बैंक समूह में 5 संस्थाएं IBRD है, और दूसरा जो है IFC है, तीसरा है IDA है, और चौथा है SID है, और अगला जो है MIG है। 29वां जो क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के कुछ विषय राज्य सूची से संवर्ती सूची में डाल दिए गए इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लेखित हैं? शिक्षा या शिक्षा वन, या बी वाला जो है वन और जंगली जानवरों का संरक्षण, अगला जो है शिक्षा पक्षियों का संरक्षण, डी है वन स्थानीय सरकार। तो इसका आंसर होगा डी। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कुछ विषय राज्य सूची से संवर्धित सूची में डाल दिए गए। 30वां क्वेश्चन है, 2024 में 33वें ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा होगी? तो इसका आंसर होगा सी, पेरिस के द्वारा। विस्तार से अगर पढ़ें तो 2024 में 33वें ओलंपिक खेलों की मेजबानी फ्रांस के द्वारा किया जाएगा, और यह फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। 31वां जो क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल उर्स के खिलाफ से नवाजा गया था? अबुल हसन, मनोहर या विशनदास या उस्ताद मंसूर को? तो इसका जो आंसर होगा डी, उस्ताद मंसूर। चित्रकला के क्षेत्र में जहांगीर ने जो सर्वाधिक ध्यान दिया था वो इनके कार्यकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, और उसके दरबार में अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फर्रुख बेग तथा बिशन दास नामक चित्रकार रहते थे। अबुल हसन को नादिर उज्जमा तथा उस्ताद मंसूर को नादिर और उल उस्र के खिताब से नवाजा गया था। 32वां जो क्वेश्चन है, पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था हॉकी में या फुटबॉल में या बास्केटबॉल में या वॉलीबॉल में? तो इसका जो आंसर है बी, फुटबॉल में। पेले जो हैं फुटबॉल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था। यह ब्राज़ील के निवासी फुटबॉल के विशेषज्ञों और पूर्व खिलाड़ियों द्वारा उन्हें सर्वकालीन फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। ये 3 विश्व कप जीतने वाले दलों का हिस्सा बनने वाली एकमात्र ब्राज़ीलियन खिलाड़ी हैं। 1977 में पेले ने खेल से संन्यास लिया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना ए, सेवा क्षेत्र विकास उन्मुख समृद्धि, या बी, कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि, सी, औद्योगिक विकास उन्मुख समृद्धि, या सभी? तो इसका आंसर होगा डी। ये कह रहा है तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना में सेवा क्षेत्र, कृषिगत क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में विकास उन्मुख समृद्धि की बात की गई थी। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल वर्ष 1985 से वर्ष 1990 तक था। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है? मंदक, शीतक या नियंत्रक, क्षण या ईंधन? तो इसका जो आंसर है ये मंदक है। और विस्तार से अगर पढ़ें तो नाभिकीय रिएक्टर मंदक अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। मंदक के रूप में ग्रेफाइट, कैडमियम के टुकड़े, क्षण तथा भारी पानी का उपयोग किया जाता है। और यह पुस्तक 1516 में ईसा में लिखी गई थी। 35 यूटोपिया का लेखक कौन था? थॉमस मोर, विलियम शेक्सपियर या प्लेटो, या जो डी है इरेस्मस? तो जो इसका आंसर है यूटोपिया के पुस्तक के लेखक जो थे थॉमस मोर थे।
यूटोपिया एक आदर्श समुदाय का समाज के लिए एक नाम है और इसमें अटलांटिक महासागर के एक काल्पनिक टापू के एक बिल्कुल उत्कृष्ट लगने वाले सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी तंत्र का वर्णन किया गया है। 36वां जो क्वेश्चन है, कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः हैं। तो ए 80S या 80S एंड 70S, बी 80 या 70 या 70, ये सभी में या सभी में यही वाला होगा। तो इसका जो आंसर है वी होगा। राइबोसोम जो है, राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बनी दानेदार संरचनाएं हैं और साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80S होते हैं और जबकि क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम 70S होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? सिनेमा दर्शक, परिवार, संगीत समारोह में दर्शक या डी परिवार के सदस्य। तो इसका जो आंसर होगा समूह का उदाहरण परिवार होता है और जिसमें कई सारे सदस्य मिलकर परिवार बनाते हैं। इसमें माता पिता, पुत्र पुत्री, दादा दादी आदि शामिल होते हैं। 38वां जो क्वेश्चन है, अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसका जो आंसर है वी असम। 2020 में सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के रूप में शुरू किया गया था। 39वां जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? सातनाम कमेटी, केलकर कमेटी और या घर कमेटी या स्वर्ण सिंह कमेटी। तो इसका जो आंसर होगा डी स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी जो है ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है और इस कमेटी के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग इतने इतने के अनुच्छेद इतने इतने में स्थापित किया गया। वर्तमान में इनका संख्या इतना है, 11 है। निम्न में से किसे 2021 में